हेलो दोस्तों, तो चलिए निफ्टी का वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं। यह है निफ्टी का वीकली चार्ट और हम शुरू करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। तो आज जो है वो वीकली कैंडल क्लोज हुई है और आज का जो सेशन था, आज के सेशन में हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को थोड़ा दिखाई दिया आज के सेशन में। हालांकि स्टार्टिंग के जो 3 या 4 दिन थे बाजार साइडवेज था और फ्राइडे जो आज दिन खत्म हुआ एक सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बाजार में हमको देखने को मिला। हाँ, और जो वीकली कैंडल है वो इतना ज़्यादा बेरिश नज़र नहीं आ रहा है, एक नॉर्मल है, सेलिंग कैंडल जैसा दिख रहा है। मूव ऑन करते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि प्राइस कहाँ से आ रहा है। तो अगर हम देखें तो प्राइस जो आ रहा है वो एक सप्लाई जोन के पास से आ रहा है, सप्लाई जोन को उसने टच नहीं किया। इसका मतलब ये जो भी सेलिंग प्रेशर है वो एक नॉर्मल रिएक्शन है, जस्ट एंड प्राइस जो है उसके डिमांड जोन को अप्रोच कर रहा है। प्राइस को ऑल टाइम हाई जाना है, उसके पहले कुछ ऑर्डर्स पड़े होंगे डिमांड जोन पे, वहाँ प्राइस जाके उस डिमांड जोन को पिकअप, उस बाइंग ऑर्डर्स को पिकअप करेगा और फिर शॉर्ट अप कर जाएगा। तो अगर हम डिमांड जोन ढूंढने की कोशिश करें कि प्राइस में क्या है डिमांड जोन, तो हमको डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है डेली डिमांड जोन 1। ये एक डिमांड जोन है डेली टाइम फ्रेम का, और एक है डेली डिमांड जोन 2। तो ये दो डिमांड जोन जो है वो प्राइस को इजीली रोक सकते हैं। इसमें जो डिमांड जोन सेकंड है उसको मंथली डिमांड जोन का भी सपोर्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क किया है, यहाँ से मंथली डिमांड जोन शुरू होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल डिमांड जोन है जो प्राइस को इजीली रोक सकते हैं। बात करें कि प्राइस जब इन डिमांड जोन में पहुंच जाए आने वाले हफ्तों में तो कैसे रिएक्ट करना है, कैसे हमको डिसीजन लेना है। ठीक है, तो हालांकि लास्ट 2 दिन का सेलिंग प्रेशर थोड़ा ठीक ठाक रहा है, तो बेस्ट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगा एंटर करने के लिए वो है कंफर्मेशन एंट्री। तो अगर मैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाऊँ एक बार, 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसे ही प्राइस इस डेली की डिमांड जोन में एंटर करेगा, हमको अगर यहाँ पर आरएसआई में क्लासिकल डाइवर्जन अगर देखने को मिले तो उससे बेस्ट एंट्री और कुछ नहीं हो सकती है। जैसे प्राइस हम इंतजार कर रहे हैं कि प्राइस डिमांड जोन पे आ जाए और हम लॉन्ग का देखेंगे, और वहाँ पे अगर एक क्लासिकल डाइवर्जन मिल जाए तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल की हाई पॉसिबिलिटीज़ है। उसके पहले एंटर करने का ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं प्राइस को सपोर्ट करने के लिए। प्राइस और ज़्यादा नीचे जा सकता है जब तक हमको यहाँ पे डिमांड जोन ना मिले या आरएसआई जो है वो 40 पे सपोर्ट लेते हुए ना मिले, है ना। वो सारी चीज़ जब तक हमको ना दिखे तब तक हमको लॉन्ग जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक प्राइस में गैप है जो मार्क किया हुआ आप देख सकते हो। तो प्राइस को इसको भरना ही है। आप देख सकते हो ये जब यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ था जून के महीने में, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर गैप छोड़ा था, तो ये गैप को प्राइस को भरना है। इसी के लिए यहाँ पे एक छोटा गैप है, यहाँ पे भी गैप है, ठीक है। गैप्स को प्राइस को फिल करना है, इसके लिए प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है। और बाकी तो इतना कुछ डिस्कस करने के लिए हमारे पास निफ्टी में है नहीं। आपके सामने लेवल्स ऑलरेडी प्लॉट है कि जब प्राइस डिमांड जोन पे पहुंच जाए तब आपको एक्शन लेना है, उसके पहले कुछ करना नहीं है। बात करें सप्लाई जोन के लिए, जैसे ही प्राइस इस डिमांड जोन में पहुंचता है, अगर इसको मंथली का सपोर्ट मिल जाता है प्रॉपरली, ठीक है, थोड़ा नीचे भी आके अगर मंथली या वीकली का भी सपोर्ट मिलता है तो क्या ऊपर रोकने के लिए क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डेली सप्लाई जोन प्राइस में बना है, ठीक है। ये डेली का एक सप्लाई जोन का एक स्ट्रक्चर है जो प्राइस को हल्का फुल्का रुका सकता है। उसके पहले यहाँ पे एक 75 प्लस 125 मिनट का सप्लाई जोन है, प्लस 125 मिनट का सप्लाई जोन है, ठीक है। तो ये सारी जो सप्लाई जोन है ये प्राइस को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। अगर प्राइस जो है कभी अगर गैप अप खुल जाए इन सप्लाई जोन के पास या बिना डिमांड जोन पे आए हुए इस सप्लाई जोन के पास पहुंच जाए, तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पर हमको ये एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देंगे बाजार में अर्न करने का, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस इस मंथली और डेली की डिमांड जोन को टच करके ऊपर जाए तो यहाँ पे ज़्यादा हमको कुछ अचीव करने को मिलेगा नहीं, बिकॉज यहाँ से हमको एक छोटा सा इंट्राडे लेवल पे एक छोटा मोटा करेक्शन या हॉल्ट देखने को मिलेगा। तो ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन की थ्योरी देखिए ये कहती है कि लेवल्स इस तरीके से प्ले किए जाते हैं। तो मैंने ये सारे लेवल्स मेरे चार्ट पे प्लॉट किए हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया। ऊपर जाने के लिए हमारे पास पूरा आसमान खुला, ऑल टाइम हाई जाने, ऑल टाइम हाई में प्राइस को रोकने के लिए कुछ नहीं। अगर प्राइस इस मंथली प्लस डेली के डिमांड जोन से आके चलना शुरू करता है, ठीक है, तो ना उसको डेली का सप्लाई रोक पाएगा ना उसको वीकली का सप्लाई रोक पाएगा, उसको कुछ भी रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। आइए चलिए बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम एक बार वीकली कैंडल से शुरू करते हैं। वीकली कैंडल काइंड ऑफ इंडेक्स से बना हुआ है, ठीक है, नॉर्मल कैंडल बना है वीकली। डेली पे चल के देखते हैं। डेली पे अगर आप नोटिस करोगे, मैंने जो मेरी पिछली वीक की जो एनालिसिस की वीडियो है उसमें अगर आप जाके देखोगे तो हमने ये सप्लाई जोन मार्क किया था डेली में, और बैंक निफ्टी बस उसको टच करके एक साइडवेज हो गया है। यहाँ पे एक डिमांड जोन मार्क किया, आप देख सकते हो वो एक टेस्टेड डिमांड जोन था, तो मैं उसको फिलहाल अभी रिमूव कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। हालांकि उसको 20 EMA का सपोर्ट है, फिर भी मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी में हमको थोड़ा करेक्शन दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है, डिमांड जोन दूर है। तो जब निफ्टी उसके डिमांड जोन पे आएगा
तो बैंक निफ्टी में आप यहाँ पे देख सकते हो डेली डिमांड जोन 2 लिखा हुआ है। बैंक निफ्टी भी अगर इस डिमांड जोन पे आ जाएगा तो बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई बनाएगा और निफ्टी भी उसके सारे हर्डल्स को ब्रेक करके वापस ऊपर आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ हमारे पास डिस्कस करने के लिए है नहीं, क्लीन लेवल प्लॉट है पहले से। यहाँ पे डेली का डिमांड जोन मार्क है जिसको वीकली डिमांड जोन का सपोर्ट है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये वीकली का डिमांड जोन है उसका सपोर्ट है, प्लस मंथली का भी सपोर्ट है यहाँ पे। तो मल्टीपल सपोर्टिंग फैक्टर हमारे पास है। बाजार में छोटा मोटा करेक्शन अगर आता है तो वो हमारे को एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो लॉन्ग जाने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यहाँ पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इतने दिन से बाजार रैली कर रहा है तो थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का करेक्शन दिखाना उसका एक नॉर्मल नेचर है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी। और एक चीज़ जो अगर मैं आपको सेलिंग में कैसे क्यों कह रहा हूँ कि सेलिंग प्रेशर नहीं है, आप देख सकते हो इस डिमांड जोन से यहाँ हाई बनाने में 3 4 5 6 7 कैंडल ऊपर, 7 कैंडल में यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है। बट जब इस डिमांड जोन के आसपास प्राइस पहुंच रहा है तो आप देखो कितनी कैंडल यहाँ पे हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल, मतलब मोर देन 10 कैंडल लग रहे हैं उसको इस डिमांड जोन में आने के लिए। इसका मतलब देयर इज नो सेलिंग प्रेशर इन द मार्केट। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो सिर्फ कैंडल्स को काउंट करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो आप बस इस बेसिक स्ट्रक्चर को भी देख के आप समझ सकते हो कि बाजार को वापस ऊपर ही जाना है। जब भी बाजार में कोई सेलिंग आने वाली होती है बड़ी, तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत हैवी दिखता है। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये देख सकते हो यहाँ पर जब सितंबर के महीने में वहाँ से निफ्टी में करेक्शन शुरू हुआ था तो आप देख सकते हो यहाँ पे सितंबर में यहाँ पे हाई बना और आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल में यहाँ से प्राइस इतना हाई बना था और फिर बाद में मात्र 2 कैंडल में ये पूरा एंगल्फ हो गया। तो ये एक स्टार्ट था, है ना, सेलिंग प्रेशर का। ऐसा सेलिंग प्रेशर आपको साइन देता है कि करेक्शन शुरू हो चुकी है। उसी तरह अगर आप करंट का करेक्शन देखोगे जो बेसिक 1 2 दिन का है, यहाँ पे कुछ देयर इज नथिंग, है ना, यहाँ पे प्राइस साइडवेज हो गया, इतना टाइम लगा और फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। उसमें भी डिमांड जोन हमारे पास फ्रेश डिमांड जोन है जो कि प्राइस को इजीली रोक लेंगे। और हमको एंट्री भी जो है, हमको डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है ना, हमको तो कंफर्मेशन एंट्री करना है। हमको कोई घाई नहीं है ना, बाजार कहीं भागा नहीं जा रहा है, हमको आराम से एंट्री करना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने प्लान जो है वो आपके साथ पूरा डिस्कस कर दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार।